स्वागत है साथियों। आज हम सभी यूपीजीडीसी की रिटन परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आदिकाल से संबंधित है, उस प्रश्न के उत्तर को देखेंगे कि उसके विषय में हम क्या लिख सकते हैं। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार विभिन्न आयोगों में पूछा जा चुका है। प्रश्न है कि अमीर खुसरो की हिंदी की विशेषताएं बताइए। तो अमीर खुसरो की हिंदी की क्या विशेषता हो सकती है, इसे हम देखेंगे। उत्तर के रूप में हम इसको कैसे लिख सकते हैं। उसके पहले साथियों सूचना है कि जो लोग यूपीजीडीसी की रिटन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की जिसमें लिखित परीक्षा होगी, या बिहार लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा होने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो भी लिखित परीक्षा होने वाली है, उसके लिए अभ्यास करना चाहते हैं, प्रामाणिक पुस्तकों के आधार पर प्रामाणिक उत्तर का एक प्रारूप देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो हमारे इस बैच से जुड़ सकते हैं। रिटन परीक्षा की जो बैच है उसकी फीस है, आप देख सकते हैं इसमें 30% डिस्काउंट है। जो लोग भी साथी ज्वाइन करेंगे 30% छूट है उनके लिए। तो देखते हैं आज का हमारा प्रश्न जो है, प्रश्न है अमीर खुसरो की हिंदी की विशेषताओं पर टिप्पणी कीजिए। यानी अमीर खुसरो की जो हिंदी थी उसकी क्या विशेषताएं हैं उस पर हमें टिप्पणी करनी है। 200 शब्दों में अगर हम देखें कि लगभग 200 शब्दों में इस पर क्या टिप्पणी की जा सकती है। तो यूपीजीडीसी की परीक्षा के बारे में आप सभी जानते हैं कि जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, दीर्घोत्तरीय प्रश्न के उत्तर आपको 200 शब्द में लिखने हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। और जो लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे उनके उत्तर आपको 125 शब्दों में लिखने हैं। तो हमने जैसा पिछली बार भी कहा कि आप सभी को अपनी हैंडराइटिंग में एक सादे पेपर पर लिख करके देखना होगा कि जब आप 200 शब्द लिखते हैं तब कितने पेज उसमें खप रहे हैं, और 125 शब्द लिख रहे हैं तब कितने शब्द पेज लग रहे हैं। उससे आपको अनुमान होगा कि आपको कितना लिखना होगा लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के उत्तर। तो ऐसे क्रम में देखते हैं अमीर खुसरो की हिंदी की क्या विशेषताएं हैं। अमीर खुसरो, अगर हम लिखना चाहें कि इसका एक उत्तर क्या हो सकता है, ये एक प्रारूप है। इसके अलावा भी आप चाहें तो अपने अनुरूप जो तथ्यात्मक जानकारी आपको हो वैसा आप उत्तर लिख सकते हैं, लेकिन ये एक प्रारूप हमारी तरफ से है कि अमीर खुसरो आदिकाल में खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा बनाने वाले पहले कवि माने जाते हैं। अब ये जो बात है ये केवल पूरी बात नहीं है, ये नगेंद्र जी की पुस्तक में ये लिखा गया है कि आदिकाल में खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त करने वाले पहले कवि कौन माने जाते हैं? अमीर खुसरो माने जाते हैं। उन्होंने फारसी के साथ साथ खड़ी बोली हिंदी में रचनाएं लिखकर उत्तर भारत की लोक भाषा को साहित्यिक प्रतिष्ठा प्रदान की। तो फारसी भाषा में लिखते थे, ये सभी जानते हैं। तो ऐसा बच्चन जी की पुस्तक में लिखा है कि फारसी भाषा, फारसी और अरबी की जो भाषा थी वो मुसलमानों के द्वारा उसमें जो भी साहित्य लिखा और रचा जा रहा था वो संरक्षित किया जाता था। लेकिन हिंदी में देखें तो हिंदी जो समाज था वो संस्कृत की रचनाओं को संरक्षित कर रहा था। लोक बोलचाल की जो बोलियां थी उनमें जो साहित्य रचा जा रहा था उसे संरक्षित करने का कोई बहुत उद्यम नहीं दिखाई पड़ रहा था, जिसकी वजह से हो सकता है आदिकाल में अमीर खुसरो की बहुत अधिक पहेलियां मुकरियां या जो कुछ उन्होंने लिखा वो सुरक्षित नहीं हो पाया, या जो रूप मिलता है वो कहीं ना कहीं संशोधित बाद के सूफी कवियों या और लोगों द्वारा पहेलियां जोड़ी गई, जो कि मूल रूप से अमीर खुसरो की है, ऐसा कहने में संदेह होता है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि उन्होंने फारसी के साथ साथ खड़ी बोली हिंदी में रचनाएं लिखकर उत्तर भारत की लोक भाषा को साहित्यिक प्रतिष्ठा प्रदान की। आगे हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि उन्हें खड़ी बोली हिंदी का प्रथम ज्ञात कवि, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम ज्ञात कवि तथा भारतीय सांस्कृतिक समन्वय का प्रतीक माना जाता है। खुसरो का नाम, खुसरो की पहेलियां, खुसरो के जो गीत हैं वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति में एक समन्वय के रूप में, उसका प्रतीक के रूप में माना जाता है। अब देखते हैं शुक्ल जी ने क्या कहा है अमीर खुसरो की हिंदी के विषय में। तो हम यहाँ पे ये बात लिख सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो की हिंदी रचनाओं में भी दो प्रकार की भाषा पाई जाती है। ये शुक्ल जी कह रहे हैं कि हिंदी की रचनाएं, उनकी हिंदी की विशेषताएं हमें बतानी है। तो शुक्ल जी कह रहे हैं कि इनकी हिंदी की रचनाओं में दो प्रकार की भाषा पाई जाती है। अब इन दोनों प्रकार की भाषा को आपको याद रखना होगा। शुक्ल जी लिख रहे हैं कि ठेठ खड़ी बोली ये कहाँ पाई जा रही है? पहेलियों में।
मुकरियों में और 2 सुखनों में। इन तीनों में ठेठ खड़ी बोली का रूप दिखाई पड़ता है। और वहीं बात करें दूसरा रूप, तो शुक्ल जी कह रहे हैं कि दोहे एवं जो गीत हैं अमीर खुसरो के, वो बिल्कुल ब्रज भाषा में, अर्थात मुख प्रचलित काव्य भाषा, मुख मुख प्रचलित काव्य भाषा से तात्पर्य ब्रज भाषा का जो लोक रूप प्रचलित था, जो जनता में, जनमानस में बोलचाल के लिए जिस जो रूप ब्रजभाषा का प्रचलित था, वो बिल्कुल वही ब्रजभाषा इनके दोहे और गीतों में दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो ये 2 रूप शुक्ल जी ने बताया, और ये दोनों रूप कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है। तो आप इसे मेंशन करेंगे तो एक प्रामाणिक उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी साहित्य इतिहासकार या कोई आलोचक इनके विषय में कोई टिप्पणी कर रहा है, जब आप हूबहू वही बात यहाँ पे शामिल करते हैं तो आपका उत्तर तथ्यात्मक रूप से सुसंगत हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अमीर खुसरो की हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता उसका समन्वयवादी स्वरूप है। समन्वयवादी स्वरूप क्या, कि फारसी का एक कवि हिंदवी में जो लिख रहा है, तो वो देशज शब्दों को कितना स्वीकार करता है। तो उसकी भाषा में, उनकी भाषा में देशज एवं तद्भव शब्दों के साथ साथ फारसी अरबी शब्दावली का सहज और स्वाभाविक मिश्रण मिलता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आप लोग जानते ही होंगे, उन्होंने हिंदवी की तारीफ करते हुए लिखा कि चूमन टूटिए हिंदम और रास्त पुरसी जेमन हिंदुई पुरस्ता नाज गोयम, अर्थात मैं हिंदुस्तान की टूटी हूं, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिसमें कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। अब ये हिंदवी को अद्भुत बातों का एक पिटारा मानने वाला अमीर खुसरो, इससे आप समझ सकते हैं कि हिंदवी को लेकर के क्या सोच थी अमीर खुसरो की, कि एक अद्भुत बातों का संग्रह, हिंदवी में कुछ पूछो तो मैं बताऊं। तो ये बातें आप देख सकते हैं, इसे उसे भी आप मेंशन कर सकते हैं याद करके हूबहू, अगर आप लिख सकें। उनकी हिंदी मुख्यतः क्या थी, दिल्ली मेरठ के क्षेत्र की बोलचाल वाली जो खड़ी बोली थी, खड़ी बोली पर आधारित थी। दिल्ली और मेरठ में जो खड़ी बोली बोली जा रही थी, उनकी हिंदी का रूप वही था, जो सरल, प्रवाहपूर्ण और जनसामान्य की बोलचाल की भाषा थी। कहीं कहीं ब्रजभाषा के तद्भव रूपों का प्रयोग भी मिलता है। तद्भव रूप वही जो हमने यहाँ पे कहा कि मुख प्रचलित काव्य भाषा के अलावा साहित्यिक ब्रजभाषा जो थी, और तद्भव रूप यानी जनसामान्य का रूप, वो भी प्रयोग हो रहा था। तो ब्रजभाषा के दोनों रूप आपको दिखाई पड़ेंगे, जिससे उनकी रचनाओं में मधुरता और लयात्मकता आ जाती है। तो जो ब्रजभाषा का तद्भव रूप प्रचलित था, उससे मधुरता और लयात्मकता आ रही थी इनकी हिंदी में। अब यहाँ पे कुछ और बातें देखते हैं, जैसे विशेष रूप से उनकी पहेलियां और मुकरियां भाषा कौशल और द्व्यर्थी अभिव्यक्ति के उत्कृष्ट उदाहरण है। द्व्यर्थी अभिव्यक्ति क्या है, द्विअर्थी, यानी जब वो पहेलियां और मुकरियां लिख रहे हैं, वहां पर ये बात नगेंद्र जी की पुस्तक में लिखी गई है कि जीवन के गहरे व्यंग हैं। देखने में लगेगा कि बहुत ही आसान, बहुत ही सतही ढंग का काव्य है अमीर खुसरो का, लेकिन जीवन का गहरा व्यंग उसमें दिखाई पड़ता है, इसलिए द्विअर्थी अभिव्यक्ति है। और पहेलियों के लिए जो भाषा प्रयुक्त कर सके कोई कवि या कोई अगर रचनाकार है, वो पहेलियों को लिख पाता है किसी भाषा में सशक्त रूप में, तो उसकी भाषा कौशल की पहचान है। तो भाषा कौशल और द्व्यर्थी अभिव्यक्ति के उत्कृष्ट उदाहरण हैं उनकी पहेलियां और मुकरियां। सूफी प्रेम और आध्यात्मिक अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने लोक भाषा को माध्यम बनाया। लोक भाषा जो खड़ी बोली हिंदी थी, जो ब्रज भाषा का एक लोक प्रचलित रूप था, उसे उन्होंने अपना माध्यम बनाया, जिससे उनकी रचनाएं जन जन तक पहुंची और आगे चलकर कव्वाली परंपरा को भी सुदृढ़ आधार मिला। आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है। ये बात जब खुसरो के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख रहे हैं, तब उन्होंने कहा कि कबीर भी बोलचाल की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन खुसरो का ध्यान उनकी अपेक्षा बोलचाल की भाषा की ओर ज्यादा था। तो हम जब उनकी इन विशेषताओं को बताते हैं, तो अमीर खुसरो की हिंदी की विशेषताओं को ही हम बता रहे हैं कि उनकी हिंदी की क्या विशेषता है।
खुसरो स्वयं हिंदवी के महत्ता के समर्थक थे, उसे अभिव्यक्ति की अत्यंत सक्षम भाषा मानते थे। तभी उन्होंने कहा कि मुझसे अगर कुछ अद्भुत बातें सुनना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो। उनकी हिंदी भारतीय लोक संस्कृति, सूफी दर्शन और हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय की सशक्त अभिव्यक्ति है। इसी कारण अमीर खुसरो की भाषा हिंदी के विकास क्रम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होती है। तो ये 200 शब्दों में हम अमीर खुसरो की हिंदी की विशेषताओं को अगर लिखना चाहें तो इस रूप में हम लिख सकते हैं, जिससे आपका उत्तर प्रभावी भी होगा और जो प्रामाणिक पुस्तकों में जो जानकारियां दी गई हैं, जो बातें कही गई हैं, वो सारी बातें भी आप शामिल करते हैं तो आपका उत्तर उत्कृष्ट होता है। इसके अलावा आप सभी उत्तर लेखन एक कला मान करके अपने अनुसार भी विश्लेषण कर सकते हैं तथ्यों का, या हो सकता है आप किसी अच्छी पुस्तक तक आपकी और पहुंच हो तो आप वहां से भी कुछ एक दो लाइन के तथ्य इसमें जोड़ सकते हैं, उसका रेफरेंस भी कहीं से थोड़ा सा इशारा कर सकते हैं कि इस पुस्तक से या इस रचनाकार ने, इस लेखक ने ऐसा कुछ लिखा हुआ है अमीर खुसरो के विषय में। उम्मीद है ये एक प्रश्न मॉडल आंसर के रूप में ये उत्तर आपके लिए काफी मददगार सिद्ध होगा, और ऐसे ही हम प्रत्येक काल से, प्रत्येक यूनिट से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनने की संभावना होगी, जो पूछे गए प्रश्न होंगे किसी विश्वविद्यालय में, किसी प्रतियोगी परीक्षा में, उसे हम लेकर के आते रहेंगे। इस प्रश्न का उत्तर आपको कैसा लगा, कितनी जानकारियां आपको उपयोगी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। जो साथी ज्वाइन कर चुके हैं वो भी, और जो जुड़ना चाहते हैं वो भी हमारे इस बैच से जुड़ करके प्रतिदिन हम कुछ न कुछ नया सीखते रहेंगे, नई पुस्तकों का अध्ययन करते रहेंगे और उत्तर लेखन की कला को ध्यान से पढ़ते रहेंगे। तो हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा, बिहार लोक सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा और जीडीसी, इन सभी की लिखित परीक्षा के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बेहद उपयोगी क्लासेस होंगी, बेहद उपयोगी जानकारियां होंगी। इसी के साथ नमस्कार, फिर मिलते हैं एक नई क्लास में।